हेलो, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं मैं आपका सरस्वती एकेडमी पानीपत के यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब घर पर कुशल मंगल होंगे। बच्चों, कोरोना का बहुत ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है, तो आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपको पढ़ाते रहेंगे और तैयारी करवाते रहेंगे। परसेंटेज हमारी बात चल रही थी, मैं दोबारा फिर से बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज में हमने जो पिछली 2 क्लासेस हैं, एक क्लास में हमने इलेक्शन के बारे में बात की थी, उसके बाद अगली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कितने पास कितने फेल। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी कि मैंने गलती से ना 160 में से 20 घटा दिया था, वो ऐड होएगा, ठीक है, क्योंकि वो फेल था। ये मिस्टेक थी, इसको देख लेना, ठीक है जी। मिस्टेक्स हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी आज नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप है क्या परसेंटेज में? अभी कम से कम भी इससे अगले टाइप में मैं करवाऊंगा कि इतने परसेंट कीमत कम हो जाए तो इतने केले या सेब एक्स्ट्रा खरीदता है। उसके बाद मैं करवाऊंगा कि P% ऑफ P is 36, इस टाइप के मिसलेनियस। तो हमारे अभी लगेंगी 2-3 वीडियोस और लगेंगी परसेंटेज कंप्लीट होने पे। एक हम मिसलेनियस वीडियो बनाएंगे, जो टाइप हमने नहीं की है वो भी हम उसमें कर लें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्टार्टिंग करते हैं। आज जो हम टाइप करने जा रहे हैं वो है क्या, बता देता हूँ आपको मैं। आपने सुना होगा, बहुत बारी क्वेश्चन आता है, एस्टेट के अंदर भी आया है, सीटेट के अंदर भी आया है, HSSC के अंदर भी आया है यहाँ से क्वेश्चन, और CGL में भी पूछता है। सभी जगह ये इस बारे में क्वेश्चन पुटअप करता है वो, कि एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी जो साइड है वो 30% बढ़ा दी जाए, तो व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम में कोई क्यूब है, उसकी साइड 10% बढ़ा दी गई है, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। उसके आयतन में कितने प्रतिशत का फर्क आएगा। या एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 20% बढ़ा दी है और जो ब्रेड्थ यानी चौड़ाई है वो 10% घटा दी है। तो उस केसेस में वो आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि भैया उसके जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है, उसमें कितने परसेंट का चेंज आया है, कितने परसेंट का बदलाव आया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। हम टॉपिक क्या है आज हमारा रहेगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, 2 टाइप की फिगर होती हैं, एक होती है 2D फिगर, एक होती है 3D। 2D बोले तो 2 डायमेंशनल, ठीक है जी। 2 डायमेंशनल की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें 2 ही चीज़ होंगी। इसमें सिर्फ होगा एक X होगा और एक Y होगा, यानी एक लंबाई होगी और एक क्या होगी, चौड़ाई होगी। 2 ही चीज़ होंगी इसमें, ठीक है जी। जैसे ये बोर्ड है, अगर इसको मैं फ्रंट से देखूं तो एक इसकी ये लंबाई है और एक इसकी ये चौड़ाई है, ठीक है। ये हो गया 2D फिगर। अगर मैं इस फ़ोन को देखूं, इस मोबाइल को देखूं, अगर फ्रंट से देखता हूं तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। अगर मैं फ्रंट से देखता हूं तो कोई भी दीवार है, जैसे सामने वाली दीवार है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम 2D फिगर। 2D फिगर का एग्जाम्पल जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं भाई, वर्ग। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, आयत। वर्ग कैसा होता है, वर्ग में जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, सेम होंगी सारे, चारों की सारे ए, दैट इज अ स्क्वायर। ये क्या है, वर्ग है बच्चों। आयत में क्या होगा, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग, ये L, ये B। ये बोर्ड बच्चों, ये बोर्ड देखो, ये बोर्ड जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज रेक्टेंगल फ्रॉम द फर्स्ट साइड। अगर इसको थोड़ा टिल्ट करें हम, इसकी जो मोटाई है वो हो जाएगी Z यानी XYZ। जिसमें 3 डायमेंशन होती है वो हमारी 3D फिगर होती है, जिसमें 2 डायमेंशन होती है वो हमारी 2D फिगर है। कोई मर्जी आप उठा के देख लीजिए, जिसमें केवल दो डायमेंशन आपको दिखे वो 2D फिगर है, जिसमें आपको 3 डायमेंशन शो होती हैं वो क्या है, 3D फिगर है,
ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने ना अभी ये प्रीवियस ईयर की बुक रख रखी है, जैसे ये है किरण की बुक है, तो दैट इज़ 3D। देखो ऐसे देखो इसको, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये क्या है, मोटाई है। x, y और z, ये एग्जाम्पल की बात मैं करता हूँ। इसको हम ऐसे देखें, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया है। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं हम 3D। 3D जैसे आप लूडो खेलते हैं, लूडो खेला आपने, तो लूडो में हमारी जो डाइस होती है, डाइस क्या है, उसको हम बोलते हैं क्यूब, घन। इसमें 3 डायमेंशन होती हैं, तीनों की तीनों बराबर होती हैं जी। 1 मिनट यार, बराबर हाँ बना दूँ ना मैं। भाई ये वाली साइड भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। और फॉर एग्जाम्पल एक और होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब क्या है, घनाभ है। ये जो बोर्ड है ना, इसको थोड़ा टेढ़ा करके देखें, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो लेंथ, ब्रेड्थ, या इसको ब्रेड्थ मान लीजिए आप, लंबाई, चौड़ाई और क्या, ऊंचाई या मोटाई। फॉर एग्जाम्पल इसी की हम बात करते हैं। इसको ऐसे देखो, ऐसे लंबाई, चौड़ाई और ये क्या है, ये मोटाई है। 3 डायमेंशन हो गया, इसीलिए इस फिगर को बोलेंगे हम 3D। जिसमें केवल 2 डायमेंशन हो उसको बोलेंगे हम 2D फिगर। ठीक है जी। क्वेश्चंस क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि एक ट्राइंगल है, उसकी लंबाई या उसकी एक भुजा, या कोई रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई 20% बढ़ा दी गई है और जो चौड़ाई है वो 10% घटा दी गई है। तो उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल, एरिया हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं, उसके एरिया में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। व्हाट इज द चेंज इन इट्स एरिया। वाई चेंज, बिकॉज द लेंथ इज इंक्रीजिंग, द ब्रेड्थ इज डिक्रीजिंग। सो इस परसेंटेज की एप्लीकेशन कर दी, किसने कर दी, मेंसुरेशन में। उसने क्या कर दिया, मेंसुरेशन एक हमारा टॉपिक है, उस मेंसुरेशन के अंदर थोड़ा सा परसेंटेज को ऐड कर दिया, अप्लाई कर दिया है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको HTET हो, CTET हो, आपका HSSC का पेपर हो, SSC CGL का हो, प्री हो, मेंस हो, CDS हो, NDA हो, हर जगह जहां पर आपकी मेंसुरेशन या आप कहें कि परसेंटेज से क्वेश्चन 100% यहाँ से पुटअप करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2D फिगर्स को लेंगे, उनका एरिया वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर हम उनका परसेंटेज का एप्लीकेशन क्या है और उससे कैसा क्वेश्चन बनता है। आज यही हम करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टाइप्स है वो किससे रिलेटेड है, चेंज इन एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। समझ में आया है आपको। 2D फिगर क्या होता है जिसमें 2 डायमेंशनल होती है, 3D फिगर क्या होता है जिसमें 3 डायमेंशनल होती है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल की बात करके चलते हैं। ठीक है जी। तो 2D फिगर में सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, वर्ग होता है। वर्ग बोले तो जिसकी चारों भुजाएं सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग। स्क्वायर इंग्लिश में SQUARE स्क्वायर, हिंदी में लिखते हैं इसको वर्ग। ठीक है जी। अब जी इसकी जो फिगर होती है वो होती है ऐसी। ये वाली साइड भी है, ये भी है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है जी A स्क्वायर।
हिंदी में इसको बोलते हैं हम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं इसको हम भुजा का वर्ग, भुजा की दो। तो ये हो गया जी साइड का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। अब आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करता है कि कोई स्क्वायर है, किसी स्क्वायर की, जैसे क्वेश्चन वो दे देगा द साइड ऑफ अ स्क्वायर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज चेंज इन एरिया। वो कह दे कि वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी गई, 20% बढ़ा दी गई है, इंक्रीज करी गई है साइड, तो उसके एरिया में, उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा। तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे, आप कुछ नहीं जानते हैं। हमने जितने भी हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं, मैं उन सभी को एक ही बात बोलना चाहूँगा, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको और बेटर, और अच्छे से समझना है तो आप परसेंटेज की पहली क्लास से स्टार्ट करिए। परसेंटेज की पहली क्लास लगाइए, दूसरी लगाइए, तीसरी लगाइए, चौथी लगाइए, पांचवी लगाइए, फिर इस क्लास पे आइए। आप ऐसे बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग करिए। तो शुरू से स्टार्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं 20% जो मैं अभी करूँगा इसको, वो मैंने क्यों किया है, वो डायरेक्ट 1/5 क्यों होता है। हम कुछ नहीं जानते, हम एक ही बात जानते हैं प्यारे बच्चों, कि मैंने इसको फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5, यही होता है ना, 1/5 होता है ना। ये वाली बेस वैल्यू होती है, ऊपर वाली क्या, चेंज इन वैल्यू। अब कोई चीज़ बढ़ रही है तो 5 थी पहले भुजा, अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6। मैंने साइड क्या है, ए है, ए है, एरिया क्या होएगा, एरिया होएगा दोनों की गुणा, यानी ए स्क्वायर। यही तो मतलब है ना इसका। यहाँ पे क्या है, ओल्ड वैल्यू, यहाँ पे क्या है, न्यू वैल्यू। भाई पहले साइड क्या थी, 5 थी, अब बढ़ गई तो कितनी हो गई, 6 हो गई। पहले साइड कितनी थी, 5, अब फिर बढ़ गई है। क्यों 2 बार मल्टीप्लाई किया, क्योंकि द फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर। वॉल्यूम सॉरी एरिया का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, ए की शक्ति 2, यानी ए को हम कितनी बार गुना करेंगे प्यारे बच्चों, 2 बार गुना करेंगे। तो मैंने इन दोनों को गुना किया, 25 आ गया, यहां गुना किया, 36 आ गया। समझ में आई भाई बात। अब देखो पहले एरिया कितना होता था, 25 होता था, अभी एरिया कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। यानी पहले से एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई, 11 इंक्रीज हो रहा है। किस पे इंक्रीज हो रहा है, 25 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं हम, 100 से। 25 चौका 100, 11 चौक 44%। एरिया क्या हो गया है प्यारे बच्चों, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको एक ही बात बताई है कि आज हमारी जो टाइप है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। किसके अंदर, मेंसुरेशन के अंदर। मेंसुरेशन क्या होती है हमारी, जो एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड है। एरिया वॉल्यूम में हम सबसे पहले बात करेंगे 2D फिगर की, फिर हम बात करेंगे 3D फिगर्स की। 2D का मतलब मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग से ही कि जिसमें 2 डायमेंशन होती है। एक होता है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका जो एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई, इसका एरिया का फार्मूला होता है जी साइड का स्क्वायर। इस साइड को 2 बार गुणा कर दीजिए आप। साइड का स्क्वायर हिंदी में इसको बोलते हैं हम भुजा की शक्ति 2, यानी ए की स्क्वायर। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज चेंज इन इट्स एरिया। वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन वो हमसे पुटअप करेगा। ठीक है जी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक चीज का पता है। किस बात का पता है कि भैया जो परसेंटेज है मैं उसे किस में बदल दूं, फ्रैक्शन में बदल दूं। परसेंटेज जो मेरे पास थी कितने परसेंट बढ़ रही है, 20%। 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में लेके जाऊं प्यारे बच्चों तो कितना होता है भाई, 1/5। 1/5 भाई नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। भाई 5 में कितनी बढ़ेगी, 1 बढ़ेगी। 5 में 1 जुड़ा तो कितना है मेरे भाई, 6 आया। अब आपने ए
2 बार लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। अब पहले 5 थी साइड, 5 में 1 जुड़ गई तो कितनी हो गई, 6। 2 दूसरी बार फिर 5 में 1 जुड़ी, कितनी हो गई, 6। इन दोनों को गुणा करूं मैं, 5 5 25, इसको गुणा करूं, छिक छिक 36। भाई 25 था एरिया, 25 क्या था, क्षेत्रफल। अब कितना हो गया है, 36 हो गया भाई। 25 से बढ़कर 36 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 11 का। लेकिन वो इंक्रीमेंट किस पे हुआ है, 25 पे हुआ है। तो 25 11 बटे में 25 परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे भाई। तो 25 चौका 100, 11 चौक 44 आया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 44%। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात, समझ में आई है। अब इसी स्क्वायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, एक एक दो क्वेश्चन करते जाएंगे हम। जैसे सपोज करो अब की बार वो कह दे कि जी साइड इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है भाई, सपोज करो वो कह दे कि साइड है ना वो इंक्रीज हुई है, कितनी, 33:1/3, तो इंक्रीज हुई है। व्हाट इज द चेंज इन इट्स एरिया। अब ये 10 सेकंड में होना चाहिए क्वेश्चन, जो पहले कर चुके हैं। अपनी घड़ी पर टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के 10 सेकंड में क्वेश्चन देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई 1/3 आ रहा है, 3 से 4, 3 से 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 7, 7 बटे में 9 गुणा में 100, तो ये आएगा जी 700 बटे में 9, 9 से 63, 7 9 से 63, 70 से ही 7 बटे 9% का ये इंक्रीमेंट हुआ है जी। ठीक है जी, दोबारा फिर देखो मैंने क्या किया, साइड कितनी थी भाई, साइड बता दी उसने कितनी बड़ी है, 33 से 1/3% इंक्रीज हुई है। 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है भाई। 1/3, 3 से 4, 3 से 4, क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर। भाई 3 से 4, 3 से 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 9 था एरिया, कितना हो गया मेरे भाई, 16 हो गया। कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 9 पे। 7 बटे में 9, 70 से ही 7 बटे में 9, 9 से 63, 9 से 63, फिर बच गया जी 77 से ही 77:7/9%। दैट इज आंसर। एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम भाई। ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर 10 सेकंड से ऊपर अगर आप इसमें टाइम लगा रहे हैं तो आप कंपटीशन में है ही नहीं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 सेकंड का होना चाहिए पेपर के अंदर, सिंपल। अब वो कह दे कि जी सपोज करो कि जो साइड है वो क्या हो गई है, 15% घट गई है भाई। 15% बोले तो 3/20, 20 से 17, 20 से 17, तो ये हो गया जी 400, ये हो गया जी 289। ठीक है जी, कितना घट रहा है हमारा, ये घट रहा है 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और जी 3 में से 2 गया 1, 111 घट रहा है। किस पे घट रहा है भाई, 400 पे, गुणा में 100, तो इसको काट दीजिए आप। 4 दूनी 8, 3, 4 से 28, 4 पंजे 20, 27.5% क्या हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है। किस केस में, व्हेन द साइड इज डिक्रीजिंग, जब साइड क्या हो रही है भाई, घट रही है। ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप कर सकता है, बढ़े हुए का भी पुटअप कर सकता है और घटे हुए का भी पुटअप कर सकता है। अगर साइड बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे, 1/3, 3 से 4, 3 से 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 9 से 16, 7 बटे में 9, 70 से ही 7 बटे में 9। अगर साइड घट रही है, मैं ये नहीं कहता कि वैल्यू कुछ मर्जी दे सकता है, वो जरूरी नहीं कि जो हमने स्टार्टिंग में 1/5, 1/4 की है। आपको इतना परफेक्शन होना चाहिए कि आप कोई भी परसेंटेज में वैल्यू दे उसको आप तुरंत किस में बदल लें, फ्रैक्शन में बदल लें। भाई 15% बोले तो 1/5 कितना होता है, 20, 1/4 25, 1/6 16 से 2/3, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 से 1/9, 1/10 10, 1/11 9 से 1/, ये याद होनी चाहिए। किस तरीके से याद होनी चाहिए, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। सोचना ना पड़े, आपके जहन में वैल्यूज याद हो। 15% को फ्रैक्शन में तोड़ा, 3/20 आया भाई, 3/20 आया तो इसका मतलब साइड क्या थी, 20 थी, घट गई है, घटकर कितनी हो गई, 17, 20 से 17, 20 से 17, इसको गुणा करेंगे हम, कितना आ रहा है ये आ रहा है भाई 400, 17 का स्क्वायर किया कितना है, 289 आया भाई। 400 में से 289 घटाएंगे कितना आएगा, 111, 111 बटे में 400 गुणा में 100, 27.5 क्या हुआ है, एरिया डिक्रीज हुआ है। ये आप क्वेश्चन इस टाइप से कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि स्क्वायर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 2D फिगर की हम बात करते हैं। आप कोई मर्जी आपको स्टेटमेंट दे दे, किसी मर्जी फिगर की दे दे, इक्विलेटरल ट्राइंगल की दे दे, आइसोसेलेस ट्राइंगल की दे दे,
समझ में आई? तो आप इस टाइप से उसको आप कर सकते हैं। सेकंड फिगर होती है हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को भाई हिंदी में बोलते हैं हम आयत। ठीक है जी, आयत। आयत में क्या होती है भाई? एक होती है जी लंबाई, लेंथ, एक होती है भाई चौड़ाई। ठीक है जी, एक होती है जी लंबाई, एक होती है चौड़ाई। इसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है L/B। आपको ये चीज़ याद रखनी है। फॉर्मूला क्या है जी? L/B, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है जी। अब जो लंबाई गुणा में चौड़ाई है उसका जो फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं भाई। जैसे वो कह दे द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, छोड़ो यार ऐसे ही लिख लेता हूँ, छोटी स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूँ कि लंबाई बढ़ गई है 20% और चौड़ाई भी बढ़ गई है। चौड़ाई वो कह दे मान के चलो कि 16 से ही 2/3%, ये भी बढ़ गई है। तो आपका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द चेंज इन इट्स एरिया, उसके एरिया में कितने % का चेंज आ रहा है। तो आप क्या जानते हैं भाई? आप एक ही चीज को जानते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप किया कि उसके एरिया में कितने % का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में? आप सबसे पहले जो लंबाई है इस फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। 20% का मतलब क्या होता है जी? 1/5 होता है, पता है आपको। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, पता है इस चीज का। दूसरा क्या है जी? चौड़ाई है। चौड़ाई कितने %? 16 से ही 2/3%। इसका मतलब क्या होता है जी? 1/6 होता है, बिल्कुल 1/6 होता है जी। अब भाई लंबाई लिख ली, चौड़ाई लिख ली, और नीचे क्या लिख लिया? एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक, यहां पर ओल्ड वैल्यू, यहां पर क्या? न्यू वैल्यू। ठीक, अब लंबाई कितनी थी? लंबाई थी भाई 5। 5 से बढ़कर एक बढ़ी, कितनी हो गई? 6 हो गई। पता नहीं इस चीज का? लंबाई कितनी थी? 5 थी। 5 में एक जुड़ी तो कितनी हो गई? 6। चौड़ाई कितनी थी? 6 थी। 6 में एक जुड़ी तो कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक जी, 5 थी लंबाई, बढ़कर कितनी हो गई? 6। चौड़ाई कितनी थी भाई? 6 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 7। ठीक जी। अब 6 से 6 को काट दीजिए, क्योंकि ये भारत है और ये पाकिस्तान है। अगर ये वैल्यू इधर से इधर कटती है तो आप इसे काट देंगे। क्या कर देंगे भाई? काट देंगे इसको। ठीक है जी, ओके। तो मैं नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? 5, और यहाँ कितना आ रहा है? 7। तो भाई ये कितना आ गया लंबाई? इसका नेट रिजल्ट क्या है? 5। ये कितना है भाई? 7 आया है। तो पहले एरिया कितना था? 5 था, अब कितना हो गया? 7 हो गया। कितना बड़ा एरिया? 2 बड़ा है। किस पे बड़ा है? 5 पे, गुणा में 100। तो ये आ गया 20, 20 दूनी 40%। क्या हो गया? एरिया इंक्रीज हो गया है पहले से। देखिए दोबारा से क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या था। उसने कहा लंबाई बढ़ जाए 20%, चौड़ाई बढ़ जाए 16 से 2/3%। एरिया में कितने % का बदलाव आएगा? हमने कुछ नहीं किया, हमने 20% को फ्रैक्शन में बदला। कितना आया? 1/5 आया। और यहाँ कितना है? 16 से 2/3 है। 1/5, 5 से लंबाई बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। यहाँ कितनी है? चौड़ाई 6 है, यहाँ से बढ़कर कितनी हो गई? 7। 6 से 6 काट दीजिए। क्यों काट दीजिए? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। नेट रिजल्ट क्या आया? 5, और इधर से कितना आया? 7। भाई एरिया कितना था? पहले 5 था, अब कितना हो गया है? 7 हो गया है। 5 से बढ़कर 7 हो गया, यानी 2 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है जी? 5 पे। 2/5 गुणा में 100 कितना हो गया जी? 40%। ठीक है जी, क्लियर है। इसी में और 1-2 स्टेटमेंट और करते हैं जी। जैसे सपोज करिए, जिनको ये चीज समझ में आई है वो जल्दी 10 सेकंड में आंसर निकालने की कोशिश किया करो इस टाइप के क्वेश्चन की। सपोज करो वो कह दे कि जो लंबाई है वो 11 से 1/9% घट गई है, घटी है जी। और जी जो चौड़ाई है वो 15% बढ़ी है। सपोज करो हाँ 15% बढ़ गई है चौड़ाई। इस टाइप का मिक्सअप क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? 11 से 1/9, 9 से कितना हो गया जी? 10। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। अब ये घट गया तो 20 से कितना हो गया है? 20 से हो गया भाई ये 17। ठीक है,
सॉरी बढ़ गई ना, 20 से कितना हो गया 23 हो गया जी। ठीक है, ये घटी है, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/9। ये घटा है तो 9 से घटकर कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब है 3/20। ये बढ़ गया है, बढ़कर कितना हो गया है 23। तो 9 से 8 यहाँ पर कितना 20 से 23। क्लियर है बात। अब जी वैल्यूज कटती हैं तो काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये कट रहा है। 9 पंजे 45, 23 दूनी 46, 45 था एरिया। अब कितना हो गया है 46। कितना बड़ा एरिया, एक बड़ा है किस पे 45 पे, गुणा में 100, 20 5 नीम 45, ये आ गया जी 20/9, यानी 2 सही 2/9%, 2:2/9%। एरिया में चेंज आया, 2 सही 2/9% क्या हुआ है, एरिया बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि जो लंबाई थी वो क्या हुई थी, घटी थी, और चौड़ाई थी वो क्या हुई थी, बड़ी थी। कितने परसेंट बड़ी थी, 15% बड़ी थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, ओके। इसमें हम नेक्स्ट जो फिगर है उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट फिगर है वो क्या है, सपोज करिए आपको दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है जी, अलग अलग टाइप की ट्राइंगल्स होती हैं, आइसोसेलेस भी होती है, समद्विबाहु, और राइट एंगल भी होती है, सिंपल ट्राइंगल भी होती है, जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूले से जिसका हम एरिया निकालते हैं। तो जी इसमें क्या होता है, 3 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, यानी ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4a²। ठीक है जी। अब आपको देखना इसके एरिया में बदलाव। तो मैं मान के चलता हूं, एक छोटी सी बात बताता हूं यहां पर इस चीज को समझने के लिए। मान के चलो पहली जो साइड थी, एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल थी उसकी साइड मान के चलो 10 सेंटीमीटर थी, फिर आपने साइड बढ़ा दी, अब कितनी ले ली 12 सेंटीमीटर। तो इस केस में एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, √3/4, इसका 10 का स्क्वायर। इस केस में क्या आएगा, √3/4 12 का स्क्वायर। अब एक बात देखो, √3/4 यहाँ भी है, √3/4 यहाँ भी है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हम फॉर्मूले में क्या चीज़ कंसीडर करेंगे, फॉर्मूले में हम एक ही चीज़ कंसीडर करेंगे, ये, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है। इसीलिए जो हमारे आगे फॉर्मूले आएंगे ना, जैसे 1/3πr²h, ये होता है कोण का। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा 3/4πr², πr³, ये अलग अलग स्फीयर्स के, हेमिस्फीयर्स के आएंगे। तो हम इस 3/4 को या पाई को हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे, इस 1/3π को हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे। क्यों, ये हर बारी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। हम एक चीज देखेंगे कि r की वैल्यू क्या है और h की वैल्यू क्या है, क्योंकि दीज वैल्यू आर गोइंग टू बी चेंज्ड। ये वैल्यूज ही क्या होंगी, चेंज होंगी, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। आपकी सिर्फ ये चीज कांस्टेंट रहेगी, चेंज होगी तो क्या, ये वैल्यू चेंज होगी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई है। ठीक है, इसीलिए जितने भी फॉर्मूले होंगे उन सभी के आगे जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, यानी यहाँ क्या लिखा हुआ है, √3/4, इसको हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे। हम किस चीज को कंसीडर करके चलेंगे प्यारे बच्चों, सिर्फ a² को। इतनी बात समझ में आई है सभी को। अब जी जैसे वो ये कह दे अब इस क्वेश्चन में कि एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो साइड है वो साइड है कितनी, 20% इंक्रीज हो गई है। साइड क्या हुई है, 20% इंक्रीज। तो एरिया में कितने परसेंट का, 20% बोले तो क्या होता है भैया, 1/5 होता है। 5 से 6, 5 से 6, 25 कितना, 36। अरे भाई 11 बढ़ गया किस पे, 25 पे, गुणा में 100, तो ये काट के कितना आएगा जी, 44% आएगा। ठीक है, वही किस टाइप का क्वेश्चन हो गया है, बिल्कुल स्क्वायर जैसा। ठीक है जी, तो इसमें हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपने स्क्वायर में 3-4 क्वेश्चन किए थे। ठीक, अब जी हम नेक्स्ट बात करते हैं
एक होती है जी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसका क्या होता है, इसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, बेस इंटू हाइट। ठीक, या इसको हम बोलते हैं 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, आधार गुणा में ऊंचाई। तो इस केस में क्या कह दे कि बेस है वो 10%, देखो ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, ये बेस होता है, ये हाइट होती है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। ओहो, हाँ कर्ण ही बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं जी आधार। एक्चुअली बहुत टाइम हो जाता है ना इनके साथ, इसको बोलते हैं लंब। तो बी इंटू पी। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन पुटअप कर दें कि जो बेस है वो क्या हुआ है, 10% बढ़ा दिया गया है, और जो परपेंडिकुलर है, जो ऊंचाई है, वो 25% घटा दी गई है। तो व्हाट इज द चेंज इन इट्स एरिया, इसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा भाई, 10% बढ़ी है कोई चीज, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/10, ये 1/2 तो हो गया कांस्टेंट, तो 10 से दूसरी तरफ क्या है, बढ़ रहा है चीज, तो 10 से 11 हो गई। दूसरी तरफ क्या है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, 25% घट रहा है ना, 1/4 कम हो रहा है, तो इसको मैंने लिख लिया 4 से 3, तो मैंने B और इधर क्या लिखा P, नीचे एरिया क्या हो जाएगा B इंटू पी। ये किसका है, राइट एंगल ट्राइंगल का। भाई 10 से 11 और 4 से 3, ठीक है जी, गुणा करेंगे 10 चौक 40, 11 तिये 33। एरिया कितना होता था पहले 40, अभी कितना हो रहा है प्यारे बच्चों 33। समझ में आई मेरी बात, पहले कितना था 40, अब कितना हो गया भाई 33। कितना घट रहा है, 7 घट रहा है, किस पे 40 पे, तो 7/40 गुणा में 100। ठीक है जी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ गया जी 7 पंजे 35/2, यानी कितना आ गया 17.5%। 17.5% एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, किसका, समकोण त्रिभुज का। ये बिल्कुल किस टाइप का है, जैसे हमारी क्या थी, जैसे हमारा था रेक्टेंगल। ठीक, तो आयत था, आयत में क्या था, एरिया इंटू एल इंटू बी। यहां पे आपको दो चीज पकड़नी है, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात, समझ में आई है। यहां से जैसा मर्जी क्वेश्चन पुटअप कर ले, वो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, तो 2D फिगर में सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है कि भैया उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। ठीक है जी, उसके वॉल्यूम के या उसके एरिया के फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो आप इस टाइप की एप्लीकेशन, परसेंटेज की एप्लीकेशन पेपर के अंदर आप लगा पाएंगे। ठीक है जी, अब जी हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं 3D फिगर की। 3D फिगर में सबसे पहले आती है क्या, क्यूब। क्यूब आती है भाई, क्यूब को हम बोलते हैं घन। घन कैसा होता है, ये लीजिए जी, ये साइड भी है, ये भी है और ये भी है। इसका सबसे पहले हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे जी, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, किसी बेस को एक हाइट तक उठा देना ही वॉल्यूम है। मान के चलो ये बेस है, इसको इस हाइट तक उठाया जाएगा, इस हाइट तक। इस बेस को किस हाइट तक उठाएंगे हम, इस हाइट तक। अरे भाई इसका जो एरिया है, ये नीचे से क्या एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या हो गया A²। वॉल्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी बेस को एक हाइट तक उठा देना ही। जैसे गिलास है, गिलास कैसा है, सिलेंड्रिकल है। यहां से आपने पानी भरा, इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। इसको एक हाइट तक उठा दिया, किस हाइट तक उठा दिया, h हाइट तक उठा दिया, इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया πr²h। भाई बेस का एरिया ये था, इसको कहां तक उठा दिया,
एक हाइट तक, यही चीज हमारी क्या कहलाती है? वॉल्यूम। ठीक है जी। तो किसी बेस को एक हाइट तक उठा देना ही क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है जी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, यहां बेस का एरिया क्या है? ए स्क्वायर। इसको किस हाइट तक उठाया गया? ए हाइट तक, इसीलिए इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? ए क्यूब। इसीलिए इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? ए क्यूब। अब जी दो टाइप के एरिया होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं हम CSA, हिंदी में बोलते हैं इसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? सपोज करिए ये क्यूबॉइड है, दिस इज अ क्यूबॉइड। ठीक है, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं ऐसे, तो मुझे इसके ये एरियाज दिखाई दे रहे हैं, ये एरियाज दिखाई दे रहे हैं, ये एरियाज दिखाई दे रहे हैं, और ये एरिया, यानी 4, 1 2 3 और ये जी चौथा 4 मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कर्व, जो एक कर्व में घूम जाए, एक कर्व में घूम जाए, जो कर्व में हम घूमते हैं या किसी चीज को घुमाते हैं, मान के चलिए कर्व में मैं इस चीज को घुमा रहा हूं, तो व्हाट काइंड ऑफ एरिया आई कैन सी? जो रोटेटिंग पार्ट में आ रहा है, ना मुझे ऊपर का दिखाई दे रहा है ना मुझे नीचे का दिखाई दे रहा है। इसी एरिया को हम बोलते हैं क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप जब एक उसको घुमाएंगे, इसको जब हम घुमाएंगे किसको? क्यूब को, तो एक तो ये एरिया दिखाई देगा, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका एरिया क्या है? ए स्क्वायर। इसका एरिया है ए स्क्वायर, और इधर ये जो बैक साइड वाला ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर। तो कितने ए स्क्वायर हो गए? 4 ए स्क्वायर। इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जी? 4 ए स्क्वायर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है भैया टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने किस चीज को छोड़ा था? जब आपने क्यूब को घुमाया था, ये क्यूब नहीं है क्यूबॉइड है। क्यूब क्या होगा भाई? चारों हिस्से सेम होंगे। जब आपने क्यूब को घुमाया था ऐसे, तो आपने एक तो ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दिया था और एक नीचे वाला पोर्शन छोड़ दिया था। 2 ही पोर्शन छोड़े थे ना आपने। ऊपर वाला पोर्शन ये वाला था, यानी ये वाला पोर्शन छोड़ दिया था आपने ऊपर वाला, और नीचे वाला छोड़ दिया था। उसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर। नीचे वाले का कितना है? ए स्क्वायर। तो 4a प्लस नीचे वाला ए और ऊपर वाला ए 2a हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया भाई इसका? TS से कितना हो गया? ये हो गया जी 6a स्क्वायर। ये 2 चीज इसके साथ और एक्स्ट्रा आपको सीखनी है। देखिए, हम प्यारे बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? घन की। घन क्या होती है? एक ऐसी फिगर होती है, स्क्वायर की ही तीसरी डायमेंशन हमने बढ़ा दी है। हम बात किसकी कर रहे हैं? 3 डायमेंशनल की, 3 डायमेंशन वाली फिगर्स की। इसमें हमने बात की 2D में, जिसमें 2 डायमेंशन हो। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? 3D की, जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों? 3 डायमेंशन हो। ठीक है जी। अब इसकी 3 डायमेंशन थी। वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम आयतन बोलते हैं भाई। ठीक है जी, आयतन। अब जी आयतन का फार्मूला क्या होता है? किसी बेस के एरिया को एक हाइट तक उठा देना। अब ये होल है, ये होल क्या है बच्चों? क्यूबॉइड है। बेस क्या इसका? रेक्टेंगुलर है, और इस बेस को मैं एक हाइट तक उठाऊंगा तो h मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेस क्या हो गया? L इंटू बी, और मैंने हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? इंटू एच। तो घनाभ का वॉल्यूम क्या हो गया? L इंटू बी इंटू एच। इसे नेक्स्ट हम करेंगे। ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया? ए स्क्वायर इंटू ए, तो भैया वॉल्यूम क्या आ गया? ए क्यूब आ गया। ठीक है जी। अब वॉल्यूम ए क्यूब आ गया है। दूसरा, हम 2 एरिया और होते हैं इसके साथ। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। एक चीज को हम क्या कर रहे हैं? कर्व की फॉर्म में घुमा रहे हैं। जब आप इसको कर्व की फॉर्म में घुमा रहे हैं तो आपको 4 एरिया दिखाई देंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक इसके इधर वाला और एक इधर वाला। इसलिए इन चारों को मैंने जोड़ा तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हुआ? 4a स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपने क्या चीज मिस कर दी थी, आपने एक ही चीज छोड़ दी थी कि जो ऊपर का एरिया था और जो नीचे का एरिया था। भाई ऊपर वाला एरिया कितना, ए स्क्वायर, नीचे वाला कितना, ए स्क्वायर, इसलिए टोटल एरिया मिलकर कितना हो गया, 6a स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये इतनी राम कहानी आपको समझ में आ गई होगी ऐसा मुझे लगता है। ठंडे दिमाग से आप सोचना इस बारे में कि यहां से क्वेश्चन सिर्फ इन 3 से ही बन सकता है, इन 3 से ही। जैसे स्टेटमेंट दे रहे कि भाई साइड एक क्यूब की साइड 10% बढ़ा दी गई, व्हाट इज द चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ये क्वेश्चन पुटअप कर देगा। आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले कि साइड क्या है 20% घटा दी है, कर्व्ड सरफेस एरिया में कितने % का बदलाव आएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। तीसरी टाइप कि उसकी साइड 25% घटा दी गई तो उसके टोटल सरफेस एरिया में कितने % का चेंज आएगा। ये 3 यहां से हमसे वो पुटअप कर सकता है, 3 टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है जी? ओके, अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक की। आप क्या जानते हैं जी, आपको एक ही बात पता है, 3 चीजें हमने सीखी यहां से कि वॉल्यूम क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है। 3 चीज पकड़ी ना हमने यहां से अब तक। पहले हम वॉल्यूम के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है जी भाई, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो V, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया जी, a क्यूब, यानी क्या, साइड का घन, साइड की 3 बार गुणा। ठीक। अब जी सपोज करो उसने मुझे कहा कि एक जो क्यूब है उसकी जो साइड है, द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है। एक घन की भुजा 25% बढ़ा दी गई, आयतन में कितने % का बदलाव आया है, आयतन में कितने % का बदलाव आया है, दैट इज द क्वेश्चन। यहां पर ये है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, मैंने तो एक ही बात बताई आपको जिस दिन से चैप्टर स्टार्ट कर रखा है कि आपको एक ही चीज का पता होना चाहिए, कैसे फ्रैक्शन को भिन्न में बदलें और कैसे भिन्न को फ्रैक्शन में बदलें। ठीक है जी, सॉरी, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदले और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। मैं तो एक ही बात जानूं मैं इतना जानूं कि कैसे 25% 1/4 होता है, किस में होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। भाई फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/4 होता है तो बोला क्या है उसने कहा जी बढ़ जाए, यानी इंक्रीज कर जाए। अब बढ़ जाए तो 4 से बढ़कर कितनी हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी। भाई a क्यूब, a को 3 बार ही लिखना है, इसीलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, a क्यूब। 4 से बढ़कर कितनी हो गई, 5, 4 से 5, 4 से 5, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 5 25, 25 5 125। भाई क्या था, वॉल्यूम कितना था, 64, कितना हो गया है 125। कितना इंक्रीज हो रहा है, 61, किस पे हो रहा है, 64 पे। परसेंटेज के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 4 एकम 4, 4 चौके 4 एकम 4, 4 छिक 24, 25, ये आ जाएगा जी आपका 25 एकम 25, 25 छिक्का 150, ये हो गया जी बटे में 16। तो आप देख लीजिए कितने % आएगा, 16 निम्न 144, 8, 16 चौक 84, 0, 16 छिकम 96। तो ये 94.06% क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा भाई, क्योंकि जो साइड थी ना वो क्यूब की, वो कितने % बढ़ गई है, 25%। क्यूब की जो साइड है दैट इज इंक्रीज्ड। क्लियर, बढ़ा दी गई है। हमने क्या किया, हमने जो 25% था उसको किस में बदल दिया, फ्रैक्शन में, 1/4। भाई 4 थी पहले साइड, 4 में 1 जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5,
4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 से कितना हो गया जी 125 हो गया है। तो पहले कितना होता था 64, अभी कितना हो रहा है 125 वॉल्यूम। कितना इंक्रीज कर रहा है 64, 61 किस पे इंक्रीज कर रहा है 64 पे। काटेंगे तो कितना आएगा 94.06% क्या हुआ है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। क्लियर है? ओके। अब इसी टाइप में एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सपोज करो अब की बार वो बढ़ा के ना बोल दे, वो ये कह दे कि एक क्यूब की जो साइड है वो क्या हो गई है 10% घट गई है। द साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 10%। मान के चलो कह दे कि भाई 10% घट गई, तो उस केस में आप क्या करेंगे 1/10, 1/10 बाई 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, ये 1000 और ये 729 कितना था वॉल्यूम पहले 1000, अभी कितना हो रहा है वॉल्यूम 729। हाउ मच इज डिक्रीजिंग, 10 में से 9 गया 1, उसके बाद जी 9 में से 2 गया 7 और जी 9 में से 2 गया 7, 271 डिक्रीज हो रहा है किस पे 1000 पे। परसेंटेज के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, तो वॉल्यूम कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है 27.1% क्या हो रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है व्हेन द साइड इज डिक्रीजिंग बाय 10%। ठीक है जी, तो समझ में आई है ये टाइप। अब हम बात करते हैं, ये थी पहली टाइप की सी में। अब हम बात करते हैं अगर वो कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया से क्वेश्चन पुटअप करता है, तो भैया कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है 4a²। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो गया 6a²। आप इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, आप इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे, अरे भाई बच क्या गया a²। ठीक है जी। अगर सपोज करो पेपर में क्वेश्चन पुटअप कर ले कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो साइड बढ़ने की वजह से 20% बढ़ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, टोटल सरफेस एरिया भी 20% बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि बाकी ये तो कांस्टेंट है। ठीक, समझ में आई है बात? ओके जी। तो आप बिल्कुल ये सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों क्या हो गए कांस्टेंट हो गए। सपोज करो वो कह दे कि जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी बढ़ रही है 33:1/3%, मैं कहता हूं कि ये इतनी बढ़ रही है। भैया बढ़ रही है ना 1/3, तो 3 से कितनी जी 4, 3 से 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 7/9 पता है ना कितना होता है 22:2/9%, 22 से ही 2/9%, सॉरी 77:7/9%, यही है। ठीक है जी, आपको इतना पता चल गया है। ठीक, 963, 963, 963, हाँ ठीक है, ये आ रहा है। सपोज करिए अब आप कह सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों ही कितने होंगे 77:7/9% बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? मैंने आपको एक चीज बताई, देखिए ध्यान से, दोबारा ध्यान से समझिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया के केस में फॉर्मूला क्या 4a², टोटल सरफेस एरिया के केस में क्या 6a² है जी। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या है नेट आपका a²। उसने कह दिया क्वेश्चन में कि 33 से 1/3% बढ़ी है, क्या बढ़ी भाई साइड बढ़ी। 33 से 1/3 का मतलब 1/3 हो गया, तो 3 से कितनी हो गई 4 हो गई, 3 से 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 9 से बढ़कर कितनी हो गई 16 हो गई भाई 7/9, तो ये आया जी 70 से ही 7/9। कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो तो ये इतने बढ़ेंगे। क्लियर है? मेरी बात आपको समझ में आई है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप यहां तक करिए क्यूब तक। इसके बाद हम करेंगे सिलेंडर करेंगे, कोन करेंगे, स्फेयर करेंगे, हेमिस्फेयर करेंगे। एक क्लास और लेते हैं इसके ऊपर और इसको और अच्छे से करते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो भी ये क्लास देख रहे हैं बच्चों, हमारी जो टीचर्स की टीम है वो बहुत अच्छी है और उन्होंने आगे बढ़कर इस फेज़ में ये कहा कि हम इस समय में बच्चों को पढ़ाएंगे और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे ताकि बच्चों का लॉस ना हो। ठीक है जी, तो हम टीचर की जो टीम है आपको इस प्रकार सपोर्ट कर सकती है, तो आप भी हमें सपोर्ट करिए। हमें अच्छे अच्छे आप
जब ये बोलते हैं कि सर आपका पढ़ाया बहुत अच्छा लगता है, सभी टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है, तो आप सभी को मोटिवेट करते रहिए और हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और आप पढ़ते रहिए, बहुत ख़राब समय है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पेरेंट्स का, अपने बुजुर्गों का, अपने दादा दादी का, अपने पेरेंट्स का, सबका ख्याल रखिए। ठीक है जी, ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया है? इससे आगे इसको और डिटेल में करेंगे। अभी सिलेंडर बचा है कि वो कौन बचा है, हेमिस्फेयर बचा है, स्फेयर बचा है। ठीक है जी, ये बहुत सारी चीज़ें बची हैं इसमें, उनकी एप्लीकेशन परसेंटेज की हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।